सी फ्रेंड्स, 12th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 7 तक आप तक पहुंच गया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल वैसे ही, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए टेक्स्ट बुक में। अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स में हो रहा है। देखो ये टाइमिंग बता रहा है यहाँ पर। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बीइंग 20 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले हमने बताए थे कि जो पहले दिया हुआ है वो लिखते हैं ना, व्हाट इज़ गिवन डेटा। तो 20 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर जो भी दिया हुआ रहता है वो θ0 होता है, हमेशा याद रख लेना। 20 डिग्री दैट इज़ रूम टेम्परेचर रहेगा। ओके, रूम टेम्परेचर रहेगा, तो ये θ0 रहेगा हमेशा। सो पहले क्या, हमको पहले कंडीशन लिखना है। t इज़ इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो उसका थीटा टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री ये टेम्परेचर रहेगा। ओके, क्योंकि इसमें न्यूटन्स लॉ कूलिंग यूज़ कर लेना है ना। अब आगे क्या बता रहा है कि 20 मिनट्स, t कितना, अगर 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। देखो जब टेम्परेचर 0 था तो 100 डिग्री हो गया था, 20 मिनट्स में 60 डिग्री, मतलब ये कम होते जा रहा है, मतलब माइनस आना चाहिए इसमें। ओके, और फाइंड आउट क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री। थीटा इज़ गिवन 30 डिग्री सेल्सियस, सो टी वी हैव टू फाइंड आउट मिनट में। ओके, देखो पहले हम व्हेन टी इज इक्वल टू 0 वगैरह करते, उससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताए थे हमने, डी थीटा अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस θ0, ये बताए थे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। अब देखो क्या कर लेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू के लगाएंगे और ये थीटा माइनस θ0 आ जाएगा। ओके, अब क्या कर लेते हैं, देखो डी थीटा, थीटा के नीचे थीटा आ जाएगा, थीटा माइनस θ0 इज़ इक्वल टू के और ये डी टी रहेगा। अब माइनस में आना चाहिए, इधर माइनस लगा दो। क्यों, क्योंकि वो कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इधर टेम्परेचर कम होते जा रहा है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे इंटीग्रेट कर देंगे, देखो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दो, ये माइनस को बाहर ले सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, देखो ये 1/θ माइनस हो जाएगा, मतलब इसका क्या आ जाएगा, लॉग थीटा माइनस θ0 इज़ इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है, और 1 dt मतलब t आएगा और प्लस c। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, पहले की तरह ही क्वेश्चन है सेम ये। अब पहली कंडीशन लिख लेते हैं, व्हेन t इज़ इक्वल टू 0 थीटा इज़ इक्वल टू 100 टेम्परेचर। वी हैव रिटन ऑलरेडी। अब यहाँ पर रख दो, इसी में क्वेश्चन में रख दो, लॉग ऑफ थीटा माइनस θ0। थीटा कितना है, 100 डिग्री, माइनस θ0 पहले ही बताया हमने रूम टेम्परेचर होता है, वो कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, इज़ इक्वल टू माइनस के, और t कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0 प्लस सी। तो यहाँ पर ये 0 होने वाला है। c इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 100 माइनस 20 कितना आएगा 80। ये c की वैल्यू, हमेशा आपको पता है पहले c की वैल्यू आती है फिर k की वैल्यू आती है ना, फिर दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। अब देखो ये log ऑफ 80 हो गया, c इसको है ना सेकंड इक्वेशन दे दो क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन रख दो, व्हेन t इज़ इक्वल टू क्या है, देखो दूसरी कंडीशन, t इज़ इक्वल टू 20 थीटा इज़ इक्वल टू 60, थीटा इज़ इक्वल टू 60, वही फर्स्ट इक्वेशन लिख दो सेम। ये log ऑफ थीटा कितना है 60 माइनस θ0 तो 20 दिया हुआ है, माइनस के, t इज़ गिवन 20, ओके, प्लस c की वैल्यू कितनी दी हुई है, log ऑफ 80। बिल्कुल इजी है पहले क्वेश्चन की तरह। तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 60 माइनस 20 कितना आ जाएगा 40, इज़ इक्वल टू ये माइनस 20 के और प्लस log ऑफ 80। अब ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन रहा ना तो कभी भी माइनस वाले को उठाइए और इधर रख दो, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। फिर ये log 80 वैसे के वैसे रख दो और इसको इधर ले लो, माइनस log ऑफ 40। सो k इज़ इक्वल टू, इसको हम माइनस का है मतलब log को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ये 80/40 आ जाएगा, है ना, और इनटू क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 1/20। देखो 0 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, यानी k इज़ इक्वल टू 1/20 और log 2, ये रहा आपकी k की वैल्यू आ गई, है ना। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। बस अभी ये दोनों इक्वेशन को है ना, के की वैल्यू और सी की वैल्यू को
पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, तो हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो, लॉग ऑफ, यही है ना इधर, थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इसी में हमको तीनों वैल्यू रख देनी है। तो लिखिएगा लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या है, व्हेन टी इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लेना है, और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री जो हमने यहाँ पर लिखे थे। देखो थर्ड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड, अब थर्ड कंडीशन लास्ट है। जब कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है लास्ट में, तब सी की और के की वैल्यू पहले से पुट कर लेनी पड़ती है। तो थीटा क्या दिया हुआ है 30 माइनस थीटा 0 कितना है 20 है, वो फिक्स है ना। और क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के कितना दिया हुआ है, देखो के की वैल्यू ये माइनस में आ जाएगा। हाँ कहाँ पर है देखिए, यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर माइनस के की वैल्यू है 1/20 log 2 है ना। अब टी फाइंड आउट कर लेना है, तो इंटू टी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, log ऑफ 80, log ऑफ 80 इसी के आगे लिख लेना है ये। चलो तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये log ऑफ 10 इज इक्वल टू माइनस टी का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी 1 ज़ा टी अपॉन 20 log 2 प्लस log 80। अब क्या कर दो, देखो इसको इधर ले लो ताकि वो प्लस हो जाए हमेशा की तरह। log 2 इज़ इक्वल टू पहले log 80 लिख दो, और माइनस इसको इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये log 10 हो जाएगा। अब इसी को अभी इससे पहले किए थे t/20 log 2, वैसे ही करते जाओ। ये अब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 80/10 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी log 8 हो गया, log 8 t/20। तो इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि t/20, चलो डायरेक्ट लिख दो ऐसे ही, log 2 इज इक्वल टू log 8 है ना। अब इसको है ना ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसको यहाँ पर ले लो, तो t/20 इज इक्वल टू log 8/log 2, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। log 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, t/20 इज इक्वल टू ये log 2 सेम लिख दो, ऊपर भी log 2 ही लाना है हमको, तो 2 की पावर 3, मतलब 8 को देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, पावर 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसमें ये पावर 3 होता है तो log के पीछे चला जाएगा, ये t/20 इज इक्वल टू 3 log 2/log 2 दिस अपॉन दिस। ये 3 का आ गया पावर के पीछे, ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। सो t इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 मिनट्स हो गया आंसर आपका। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन 9th वन देख लेते। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्या है क्वेश्चन में, देखो ये एक कोन दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट सर्कुलर कोन हैज़ हाइट 9 सेंटीमीटर, ये इसकी कम्प्लीटली हाइट है, डेट इज़ h इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंड रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द बेस इज़ 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस इसका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो इट इज़ कन्वर्टेड एंड वाटर इज़ पोर्ड इनटू इट इफ़ at any instant the water level rises at the rate of vessels। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन। तो क्या बता रहा है कि इसका रेडियस है ना बढ़ते जाएगा, है ना। रेडियस जैसे देखो ये यहाँ से रेडियस जब t इज इक्वल टू 0 था तो ये रेडियस है, फिर ये जैसे जैसे पानी ऊपर जाते रहेगा इसका रेडियस ऑब्वियसली बढ़ते रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि π/a सेंटीमीटर वेयर a इज़ द, लेकिन फुल कितना टाइम में हो रहा है 75 सेकंड में हो रहा है। प्रूव करने का क्वेश्चन है, 75 सेकंड हमको लास्ट में आंसर लाना है। π/a वेसल विल π/a सेंटीमीटर राइजेस, π/a तक उसका सेंटीमीटर पर सेकंड तक जाएगा, वेयर a इज़ द एरिया, a इज़ द एरिया। तो देखो क्या है, पहला सॉल्यूशन लिख देंगे हम यहाँ पर कि t इज़ इक्वल टू 0 रहेगा, जब यहाँ पर कुछ भी टाइम नहीं रहेगा तो पानी भी 0 ही रहेगा, हाइट के लेवल उसके पानी के लेवल है ना। सो t इज़ इक्वल टू व्हाट गिवन 75 सेकेंड, आगे का लिख दो, और h इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड r इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना पानी भरेगा ना, वो पहले हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ व्हाट,
वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एकदम शॉर्टकट मेथड बताते ये स्टार्टिंग में यूज़ करना है और एंडिंग में यूज़ कर लेना है। v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्रूव करने के लिए पहले इससे वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। वॉल्यूम की वैल्यू रख दो 1/3, पाई की वैल्यू नहीं पता है, आर की वैल्यू दी हुई है कितनी है देखो 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 स्क्वायर, एच की वैल्यू दी हुई है 9, सो क्या हो जाएगा 3 3 9, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 3 75 पाई, किसकी वैल्यू आई v की वैल्यू। लास्ट में यही हमको प्रूव करना है। ओके 75 सेंटीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम के लिए। उस सेंटीमीटर सेकंड में 75 सेकंड में बढ़ता है वो आपको प्रूव कर लेना है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी लास्ट में। चलो पानी डालते रहेंगे ना तो पानी की ऊंचाई है ना हाइट भी बढ़ते रहेगा, जैसे रेडियस बढ़ते रहेगा वैसे ही हाइट भी बढ़ते रहेगी। इसका मतलब हम प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ है, हम लिखेंगे इसको th अपॉन dt, हाइट उसका टाइम के साथ बढ़ती रहेगी इक्वल टू पाई अपॉन ए। यहाँ पर प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इक्वल टू लिखेंगे। ओके कुछ बोला नहीं गया हुआ है। तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज़ इक्वल टू ए मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, ये लिख दो यहाँ पर डी अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू ये पाई एरिया के बदले में पाई आर स्क्वायर, दायरे का रकबा एरिया ऑफ सर्कल, पाई पाई गेट कैंसिल। तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आया हमारे पास एक वैल्यू। अभी हमको r और यहाँ पर r की वैल्यू नहीं पता है, एक तो r की वैल्यू यहाँ पर पुट किए थे, तो r और h की वैल्यू हमको रिलेशन फाइंड कर लेना है। तो फाइंड द रिलेशन, क्या लिखेंगे, फाइंड रिलेशन बिटवीन r एंड h। सो क्या दिया हुआ है, अगर लिखते हैं हम r अपॉन h तो r कितना है दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। सो r इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/9 इंटू एच। ये r की वैल्यू हमको मिल गई है रिलेशन। चलो अब यहाँ पर है ना r की वैल्यू पुट कर दो आर स्क्वायर की जगह पे, ये सेम लिख दो डी अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स 5/9 एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखो डी अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 9 का स्क्वायर 81 और एच स्क्वायर आ जाएगा इसमें एच स्क्वायर लिख दो। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको उल्टा कर दो मीन्स डी अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू ये 81 ऊपर चला जाएगा 81 अपॉन 25 एच स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा देखो डी एच इंटू 25 टी एच इंटू 25 एच स्क्वायर, ये यहाँ पर एच स्क्वायर लिख दो 25 एच स्क्वायर है और क्या हो जाएगा फिर ये 81 इंटू डी टी आ जाएगा। इसी को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के लिए ये 25 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा देखो एच स्क्वायर डी एच और 81 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। देखो इसका इंटीग्रेशन 25 कांस्टेंट है 25 लिख दो, एच स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एच क्यूब अपॉन क्यूब है ना, और 81 कांस्टेंट है और डी टी का क्या आ जाएगा टी आ जाएगा और एक कांस्टेंट निकल आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। ओके अब देखिए क्या करेंगे, ये आंसर आ गया है, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिए है 25 एच स्क्वायर प्लस सी आ गया। इसमें हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एच क्यूब इज इक्वल टू क्या कर लेंगे देखो, इसमें अगर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हम, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या कर दो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 3 3 8 24 टी है ना, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3C1 हो जाएगा और ये 25 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 को यहाँ पर ले लो तो ये डिवाइड होने वाला है। ये हमारा फर्स्ट हो गया आंसर। ओके तो इसमें भी देखो ये लिख दो C इज़ इक्वल टू यहाँ पर भी 25 आ जाएगा ना, 25 आ जाएगा क्योंकि देखो इधर ये 25 है ना, मल्टीप्लाई है इधर 25, तो 23 से मल्टीप्लाई इधर कर दो और इधर कर दो, फिर एच क्यूब को निकाल दो तो क्या आ जाएगा देखिए अभी इसमें C इज़ इक्वल टू 3C1 अपॉन 25 यानी ये पूरा निकल जाएगा, यहाँ पर C कर दो डायरेक्टली, एच क्यूब इज़ इक्वल टू 243 अपॉन 25 टी प्लस सी, कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट दे दिए। अब आगे देख, अब हम पहली कंडीशन यूज़ कर लेते हैं इसकी, व्हेन t इज़ इक्वल टू 0,
ये जो पहली कंडीशन थी वो ले लो, व्हेन t इज़ इक्वल टू 0, सो h इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाइए, t इज़ इक्वल टू 0, h इज़ इक्वल टू 0, 0 क्यूब हो जाएगा, ये इज़ इक्वल टू 0 क्यूब हो जाएगा, और ये 243/25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 प्लस c, ये कम्प्लीटली 0 होने वाला है, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 0, यानी c इज़ इक्वल टू 0, ये 0 हो गया और ये 0 है तो 0 ही आ जाएगा। ओके, चलो अब क्या कर लेते हैं, इसमें फ्रॉम 1 कर लेते हैं। मतलब क्या था फ्रॉम 1, हमारा पास 1 की वैल्यू क्या थी, ये प्लस c वाला है ना, 243, दिस इज़ 1 दे दो, समझ लो ये 1 दे दी हमने। इसमें c की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो c की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना। फ्रॉम 1 h क्यूब इज़ इक्वल टू 243/25 t प्लस c की वैल्यू 0, सो क्या हो जाएगा, h क्यूब इज़ इक्वल टू 243/25 t हो जाएगा। ये याद रख लेना, ये समझ लेना कि सेकंड आ गया। अब नाउ टेक वॉल्यूम, नाउ टेक वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला फिर से अभी बोले थे ना लास्ट में, ये लास्ट स्टेप है इसका, 1/3 πr² h। अब देखो v हमारे पास आया था पहले से, कितना आया था देख लेते हैं, यहाँ पर कितना आया था, ये देखिए यहाँ पर 75 क्यूब आया था, है ना, 75 क्यूब। तो यहाँ पर यही वैल्यू इधर पुट कर लो, इधर 75 आ जाएगा, 75 पाई आया था, 1/3 पाई। r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर r की वैल्यू जो रिलेशन निकाले थे हमने वो क्या था, 5/9 h² है। ओके, और इंटू h, ये h सेम रहेगा यहाँ पर, ये जो रिलेशन पीछे निकाले थे वो पाई पाई गेट कैंसिल हो जाएगा, तो 75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3 हो जाएगा ये। ओके, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 9 का स्क्वायर 81, और ये h² इंटू h, ये सेम लिख दो, देखो 81, ये h क्यूब हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, और ये ऐसे ही लिख दो, डिवाइड करने में ईजी हो जाएगा हमको। सो h क्यूब इज़ इक्वल टू क्या कर लेंगे इसमें, h क्यूब इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने वाला है 75 इंटू 3 इंटू 81/25 हो जाएगा, है ना। तो 25 5 25 3 सॉरी 25 3 सो 3 3 9, 9 1 9, 9 8 72, h क्यूब कितना आ गया हमारा, h क्यूब आ गया 729। ओके, नाउ दिस इक्वेशन पुट इन द h क्यूब, ये यहाँ पर इक्वेशन पुट कर दो 2 में। सो क्या है, h क्यूब इज़ इक्वल टू 243/25 t, ये सेकेंड इक्वेशन थी। ओके, नाउ पुट h वैल्यू, तो h की वैल्यू देखो यहाँ पर ही 729 यहाँ पर लिख दो, इज़ इक्वल टू 243/25 into t, so this multiply by this 729 into 25/243 is equal to t, क्या आ जाएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 243 कैसे कर देंगे, 2 + 4 6, 6 + 3 3 से भी डिविजिबल है, डायरेक्ट कर दो, 243 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 इज़ इक्वल टू टी, सो टी इज़ इक्वल टू 75 जो लाना था हमको सेकेंड, है ना। ये हमने प्रूव कर दिए। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन है ना, आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखते जाइए। ओके।